नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज भी ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन है। लोगों से नियम मानने की अपील लगातार की जा रही है क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिससे लोग परेशान जरूर हुए हैं। ऐसे में प्रशासन ने वापस से लोगों से सौहार्दपूर्ण और भाईचारे माहौल में पर्व मनाने की अपील की है। ताजिया जुलूस के दौरान विशेष तौर पर यहां नियमों के पालन करने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। देखिए, ताजिया जुलूस कल देखते बने, ये तमाम जुलूस जो है कल निकाले गए। आज भी ताजिया जुलूस निकलेगा। तमाम वो व्यवस्थाएं की गई है, कई तरह के प्रतिबंध और कई तरह की सहूलियतें भी दी गई। इन सब के बीच आज मुहर्रम का जुलूस वापस से निकलेगा, यानी कि ताजिया जुलूस निकलने वाला है। डीजे पर बैन जरूर था। ले चलते हैं आपको राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संदीप वहां से जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए, ताजिया जुलूस कल पिछले दिनों निकला। हालांकि देखिए, कुछ छिटपुट खबरें जरूर सामने आई जिससे परेशानी बढ़ी, लेकिन जो अपील है प्रशासन की वो लगातार की जा रही है। तमाम सुरक्षा घेरों के बीच भी इन तमाम चीजों की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आज भी विशेष इसलिए क्योंकि ताजिया जुलूस निकाले जाने हैं। क्या लगता है आज किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था? आज यदि मुहर्रम के जुलूस की बात की जाए तो आज लगभग 11 बजे के बाद से जो जुलूस है वो विभिन्न अखाड़ों से निकलकर राजधानी रांची के मेन रोड में भी पहुंचेगी और वहां से जो महावीर चौक है वहां पे भी जो ताजिया का जुलूस है वह जाएगा। हालांकि यदि राजधानी की बात करें तो आप देख सकते हैं जो मुहर्रम का जुलूस है उसकी तैयारी कहीं ना कहीं सभी तरह देखने को मिल रही है। हर एक चौक चौराहों पर जो व्यवस्था है मुस्लिम समुदाय के द्वारा की गई है और गाजे बाजे के साथ जो ताजिया जुलूस निकलती है उसमें लोग शरीक होते हैं और इस मुहर्रम के जुलूस में शामिल होते हैं। हालांकि इसको देखा जाए जुलूस को लेकर भी जो यातायात व्यवस्था है उसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जो मेन रोड से डोरंडा तक का जो मुख्य मार्ग है उसमें भी 11 बजे के बाद से जो ट्रैफिक रूट है उसमें बदलाव किए गए हैं ताकि जुलूस में विभिन्न अखाड़ों से जो लोग पहुंचते हैं उस जिस रास्ते से वे गुजरेंगे तो वहां पे किसी तरह की यातायात व्यवस्था में समस्या उत्पन्न ना हो। यही वजह है कि कल से ही विभिन्न रूटों में को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो जिस रूट से जितने भी जुलूस निकलते हैं वहां लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आज विभिन्न जगहों से आज जो जुलूस है वहां निकलना है, किस तरह की तैयारी है? देखिए, जितनी भी जुलूस निकल रही है वो बहुत ही शांति तरीके से निकल रही है, अमन सुकून के साथ निकलेगी। हम लोग शाम दोपहर 4 बजे जुलूस को निकालेंगे और जो मार्ग रूट तय हुई है प्रशासन की तरफ से उसी तरफ से आपस में जाएंगे मिलजुल करके और फिर उसी तरह से वापस आएंगे। तो हर एक अखाड़ों का अलग अलग समय निर्धारित है जुलूस का? देखिए, सभी का अलग अलग समय निर्धारित रहता है, लेकिन अंजुमन प्लाजा के पास सभी एक साथ हो जाते हैं और वहीं पर से एक साथ चलते हैं। तो आज ट्रैफिक में भी काफी बदलाव किए गए हैं प्रशासन की तरफ से ताकि लोगों को जुलूस में किसी तरह का दिक्कत ना हो और सुरक्षा की जो व्यवस्था। हाँ, प्रशासन का सहयोग तो हमेशा से रहा है और प्रशासन का सहयोग से ही हम लोग अखाड़ाधारियों आपस में मिलजुल करके चलते हैं और पर्व त्यौहार मनाते हैं। तो एक लंबे समय के बाद जुलूस इस बार, क्योंकि इससे पहले कई साल कोरोना की वजह से जुलूस नहीं निकल पाए थे, कई बार आप लोगों ने रामनवमी और कुछ पर्व होने की वजह से जुलूस नहीं निकाले थे। देखिए, हालात को देखते हुए उस समय हम लोग नहीं निकाले थे क्योंकि अब कोरोना महामारी है। इस स्थिति में निकालना उचित था भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है।
और अब सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं। तो इस बार दमखम के साथ यानी पूरे सौहार्द के साथ दिखेगा जुलूस। हाँ, इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जुलूस को निकाल रहे हैं। तो जुलूस को लेके क्या क्या तैयारी करनी है? जुलूस अगर आप जो बताएं अगर कि कोरोना के हाल में अगर जो जुलूस नहीं निकाला गया था तो कोरोना का मारामारी था। दूसरी चीज़ क्या मालूम है कि प्रशासन का सहयोग जगह है ना, मेन सहयोग होता है सीएम के द्वारा। सीएम जब आदेश करती है उसका बाद प्रशासन जाकर अपना उसका कर्तव्य निभाती है। और रमरमी में जाकर जुलूस नहीं निकालने के कारण हो गया था क्या है कि वो लोग को भी पहले साथ में पड़ गया था, एक दिन का फासला पड़ गया था। अगर रमरमी के समय में अगर मुहर्रम निकालते हैं तो बीच में जाकर पंडाल रहती है, हम लोग का निशान बढ़ा रहता है, उससे नुकसान पहुंचती। तो हम लोग भाईचारा बना के रखना चाहते हैं, भाईचारा तोड़ना नहीं चाहते हैं। जो भाईचारा जब बनना रहेगा तभी तो हम लोग एक साथ चलेंगे। अगर उस में हम लोग मुहर्रम निकाल देते हैं, थोड़ा सा बात के लिए क्या होता है कि हम लोग दो लोग समझदार है, बीच में कुछ एजेंसी लोग जो होता है कि अफरा तफरी करके और हिंदू मुसलमान कर देता है, जो यहाँ का लोग झारखंडी लोग नहीं चाहते हैं। शुरू से कहीं ना कहीं झारखंड में आपसी सौहार्द देखने को मिला है, चाहे रामनवमी हो, मुहर्रम हो या जो हम लोग ये झारखंड के अंदर में, रांची जिले के अंदर में जितने भी हम लोग हैं, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग एक पैर में एक साथ में चलते हैं। हम लोग अलग भेदभाव करके नहीं चलते हैं। मगर कुछ पार्टी पॉलिटिक्स वाले जो करते हैं उसकी मैटर अलग है। मगर हम लोग नहीं चाहते। अगर रामनवमी नहीं कर रहा हो तो उसमें भी हम लोग सहयोग रहते हैं, झांकी निकलता है उसमें भी हम लोग सहयोग रहते हैं, या अगर आपका आदिवासी जुलूस निकलता है, सरउल होता है अगर उसमें भी हम लोग साथ में रहते हैं, या अगर अभी हम लोग जैसे मुहर्रम निकल रहा है तो मुहर्रम में अगर जितने भी अगर आपका एमआर मार्केट का अगर संजय यादव जितने भी लोग हैं वो लोग सब साथ देते हैं, सहयोग करते हैं कि है ना कोई ऐसा मामला या कोई ऐसा दंगा नहीं हो या कोई ऐसा बदलाव नहीं, परेशानी हालत नहीं हो। तो आप देख रहे हैं मुहर्रम के जुलूस को लेके लोग उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं जो आपसी सौहार्द है हर एक त्योहारों में यहाँ पे देखने को मिलता है। और मुहर्रम में भी जो कह सकते हैं दूसरे समुदाय के लोग हैं वे लोग भी शरीक होते हैं और जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें उन लोगों का स्वागत करते हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मुहर्रम के जुलूस में शामिल होते हैं। और यही खासियत है झारखंड की कि हर एक पर्व त्योहार में चाहे कोई भी कौम को मानने वाले हो, सभी मिलजुल कर इस त्योहार में शामिल होते हैं और एक दूसरे को बधाई के साथ उनका स्वागत भी करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी, और एक ये संदेश देने की इनकी तरफ से कोशिश जरूर हुई है। उम्मीद है कि प्रशासन ने जो अपील की है उसी के मद्देनजर आज ताजिया जुलूस देखने को मिले। शुक्रिया आपका हमारे साथ संदीप जी जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी